हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारा यूथ कंपटीशन बाय सिटी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो हम इसको आज हल करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें सामान्य हिंदी से हल करते हैं। सामान्य हिंदी है हमारा। प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले गद्यांश से इसमें उत्तर छांटने होंगे। गद्यांश दिया गया है, देश की ही हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो छीड़काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महान आत्मा का स्वामी कौन है? तो महान आत्मा का स्वामी जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो गांधी जयंती हम लोगों को सभी को पता है, गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। छीड़काय का अर्थ क्या है? तो छीड़काय का अर्थ होता है दुबला पतला शरीर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा किसके हथियार हैं? तो सत्य और अहिंसा ये गांधी जी के हथियार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा कि गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं, तो किस में लिखे गए हैं? स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कार्य हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा वो स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये जो अलंकार है ना, ये अनुमान अलंकार का लक्षण है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन जो होता है वो अनुमान अलंकार यानी कि अनुमान लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी की अगर बात करें तो जायसी जो है प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण शब्द की बात की गई है जो तत्सम तद्भव है। ठीक है, तत्सम खीर और खीर ये सही है। दधी और दही ये भी सही है। नहीं, दधी और दही ये सही नहीं है, यही गलत है। दुग्ध का दूध, घृत का घी, ये जो दूध दधी और दही है ये सही नहीं है। ठीक है, दही का जो तत्सम होता है वो दधी होता है, दधी नहीं होता है, दधी। छोटी ई की मात्रा इस पे दा पर लगती है। ठीक है, दधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन की बात की जाए, हमारा संयुक्त व्यंजन इसमें ज्ञा है। ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, जो जा और वहाँ से मिलकर बनता है। ठीक है, जा और वहाँ दो वर्णों से मिलकर बनता है वो ज्ञा होता है। ठीक है, छात्र ज्ञा ये चार जो है, छात्र ज्ञा तीन जो अक्षर हैं और श्रा चार अक्षर हैं, ये सभी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि की बात की जाए तो दंत ध्वनि का छा ता जो है ता ये दंत ध्वनि है। ठीक है, का ये कंठ हो गया, ता ये दंत ध्वनि, ता था दा धा धा, ता था दा धा। ठीक है, ये दंत ध्वनि है ना, ये नासिक में आ जाता है, अनुनासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि जो बिहारी दास जी हैं तो उनका जन्म जो हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस तपस्वी से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा है? तो अलंकार की बात की जाए तो इसमें प्रतीप अलंकार हो जाएगा। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट का तद्भव रूपी क्या है? तो अष्ट, अष्ट का तद्भव क्या हो जाएगा? तो अष्ट का जो तद्भव हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार की बात की गई है, तो इसमें अलंकार है वो यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है। ठीक है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। ठीक है, और दोनों बार उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। में श्रृंगार रस की बात की गई है, इसमें श्रृंगार रस हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश जो है यह किस समास का उदाहरण है? तो गोबर गणेश है, गोबर और गणेश यानी कि संबंध संप्रदान अधिकरण, गोबर से निर्मित गणेश यानी कि गोबर और गणेश गोबर से निर्मित गणेश है, तो तत्पुरुष करण तत्पुरुष हो जाएगा। ये समास हमारा कौन सा होगा? करण तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो छंद की बात की गई है, तो देखिए इसमें लाइनें गिनी, सॉरी मात्राएं गिनिए। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा हो जाएगा? पहले इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितनी है? इसमें 13 मात्राएं हैं। ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पहले और तीसरे में जिस मात्राएं 13 होती हैं वो कौन सा होता है? पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11 11, तो वो दोहा छंद होता है। कौन सा छंद होता है? दोहा छंद होता है। ठीक है, दूसरे और चौथे में कौन कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11, और पहले तीसरे में 13 13। ठीक है, दोहा होता है, और दोहे का उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, पहले तीसरे में 11 11 और दूसरे चौथे में 13 13, दोहा का उल्टा सोरठा होता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा दोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी की बात की गई चरमोत्कर्ष। ठीक है, चरमोत्कर्ष, तो ये हमारा ऑप्शन सी वाला जो है वो सही है, चरमोत्कर्ष। ठीक, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण वाक्य की बात की गई है, पूछा गया भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम सर्वोत्तम यानी कि सबसे उत्तम, सबसे उत्तम नहीं, तो ऑप्शन हमारा सी वाला यही सही हो जाएगा, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को हम कहते हैं शब्दांश। ठीक है, उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन संधि में कौन सी संधि है? तो पवन संधि में कौन सी संधि हो जाएगी? पवन। ठीक है, ओ धन अन, ओ धन अन क्या होता है? पवन, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो हमारी जो इसमें अयादि संधि होगी, ओ धन अन पवन। ए ऐ ओ औ के बाद अगर इसमें कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? ऐ आय आओ अब। ठीक है, पवन नयन ये हो जाते हैं, तो अयादि संधि हो जाएगी इसमें हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास की एक और पहचान है, योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
तिरस्कार, तिरस्कार संधि विच्छेद होगा इसमें, समझ लो ये विसर्ग संधि है, ठीक है। तिरस्कार कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो तिराधन कार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, तिराधन कार, तिरस्कार। और ये अपवाद है ये संधि, ठीक है। ये संधि कौन सी? अपवाद। तिरस्कार, तिराधन कार, क्योंकि इसमें सा का लोप हो गया है ना, विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमस्कार, नमाधन कार, ठीक है। पुरस्कार, पुराधन कार। तो इस तरह से अपवाद संधि होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम वाला शब्द विकल्प चुनिए। तत्सम वाला शब्द कौन सा है? कान, कन्हैया, किशन, कृष्ण। तो ये कृष्ण है, जो ये तत्सम शब्द है, बाद वाक्य ये तत्सम, ठीक है। कृष्ण, कृष्ण का तत्सम क्या होगा? ये किशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले यानी कि या, रा, ला, बा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं चारों अंशों को सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, समय को परखने वाला और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी और रंक से धनाढ्य हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, समय को परखने वाला और यानी कि पहले क्या आएगा? या, और समय की, फिर उसके बाद आएगा बा, रा और वा कहीं आता है? रा वा कहीं नहीं है। तो इसका मतलब समय को परखने वाला करोड़पति से भिखारी, ये वाला ला आएगा पहले। तो समय को परखने वाला करोड़पति से भिखारी और समय की उपेक्षा करने वाला रंक से डनात, ठीक है। ला, समय को परखने वाला करोड़पति से भिखारी, और ला के बाद या आएगा, ठीक है। फिर तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है? बी, बी वाला मिल रहा है। देखो, समय को परखने वाला करोड़पति से भिखारी और समय की उपेक्षा करने वाला, और समय की उपेक्षा करने वाला रंक से धनाढ्य हो जाता है। ये नहीं होगा, कैसे होगा? समय को परखने वाला, समय को परखने वाला उल्टा हम बोल रहे हैं, समय को परखने वाला रंक से धनाढ्य, यानी कि समय को परखने वाले पहले आएगा रा, रंक से धनाढ्य, जो समय को परखेगा वही तो गरीब से धनवान होगा, तो रंक से धनाढ्य, ठीक है, धनाढ्य हो जाता है। और समय की, रा के बाद या आएगा, तो ऑप्शन हमारा सी वाला जाएगा सही, ठीक है। रा के बाद या आएगा, समय को परखने वाला, रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? खूंटियाँ, ठीक है। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटियाँ होगा। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन होगा वो खूंटियाँ हो जाएगा, ठीक है, खूंटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है? तो अभी हमने बताया था दोहा का विपरीत होता है सोरठा। तो इसमें दिया गया नहीं दिया गया है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक। 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुनित भृंग घंटावल झारित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरु कुंज समीर में अलंकार की बात की गई है, तो कौन सा अलंकार होता है? देखिए, रुनित भृंग घंटावली जरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरु, यानी कि मंद मंद, जो शब्द बार बार आए, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द बार बार आए, प्रयुक्त हो, उसमें क्या होता है, और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार होता है हमारा, ठीक है। कौन सा? यमक अलंकार। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था, एक दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सदावर्त, ठीक है, सदावर्त।
दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत कहते हैं। और जो भंडारा होता है इसको क्या कहते हैं, ये एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, उसको भंडारा कहा जाता है। ठीक। और जो धर्म के प्रति कार्य किया जाता है उसे धर्मार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को हम सदाव्रत कहते हैं। ठीक। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है हमारा, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो कीचड़ उछालना का मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना। ठीक है, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा अलंकार है? उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा अलंकार, सॉरी कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? उससे अच्छे तो आप हैं। देखिए इसमें क्या बताएगा, इसमें श्रेष्ठता बताई गई है। ठीक है, श्रेष्ठता बताई गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि किसी की तुलना की गई है, तो इसमें कौन सा कारक हो जिसमें श्रेष्ठता बताती है? यानी कि जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो वहाँ क्या होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होता है, उससे अच्छे तो आप हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है अपादान कारक। ठीक है, वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, उससे अच्छे तो आप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सरोज कमल का है, ये भी है, पंकज भी है। ठीक है, और ये जलजात भी है, ये जलद है, ये नहीं है। ठीक, जलद जो है ये पर्यायवाची नहीं है कमल का। जलद किसका है? बादल का। हमने बताया था जिसके लास्ट में दा लग जाता है वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है, जिसमें लास्ट में जा लगता है वो कमल का हो जाता है, और जिसमें धा लग जाता है वो हो जाता है आसमान का, सॉरी समुद्र का। जिसमें धा लग जाता है जलधि, तो वो समुद्र का हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दा लग जाएगा वो बादल का हो जाएगा, जिसमें जा लग जाएगा वो कमल का हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है समझ, सॉरी प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, दृश्य इसका अदृश्य, इसका होता है दृश्य। ठीक, विपक्ष का पक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार हम इसको करवा चुके हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ठीक है, तो दही का लिंग है, एक बार हमने अपने क्विज ऑप्शन में भी दिया था। दही का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? पुल्लिंग में होता है। ठीक है, पुल्लिंग होता है, दही का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिधन एक। ठीक, तो इसमें कौन सा है? यड़ संधि होती है इसमें। जब ई उ और ऋद के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसमें क्या हो जाता है? ई का ई या तथा उ का उ, सॉरी क्या हो जाता है? ई का या हो जाता है और उ का वा हो जाता है, और ऋ का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में यथा विधि का सही समास कौन सा है? यथा विधि, विधि के अनुसार, तो इसमें समास हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन हमारा यथाशक्ति, यथा विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा विधि, ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? एक बार और पूछा गया है, लौकिक, लौकिक में कौन सा है? तो लौकिक में जो हो जाएगा हमारा इक प्रत्यय, लौकिक। ठीक है, लौक इक, तो इक प्रत्यय हो जाएगा। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा,
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब शुद्ध शब्द की बात की गई है तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। पूजनीय, पूजनीय में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध की बात की जाए, जो पूजनीय है ना, सी वाला है, ये शुद्ध है, पूजनीय, ना कि ये पूजनीय। ये व्याकरण की दृष्टि से ये तीनों गलत हैं, ठीक है। ये पूजनीय है, ये सी वाला ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं सामान्य जानकारी के यानी कि जीएस के क्वेश्चन। तो हमारा जीएस का पहला क्वेश्चन है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर सरोवर यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल गलत, यही गलत हो गया पहला ही। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, हाँ है तो जलाशय, ठीक है, लेकिन ये पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसमें केवल दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। सूर सरोवर कहाँ है? तो सूर सरोवर झील जो है ये आगरा में स्थित है, ठीक। सूर सरोवर को इसको कीटम झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? देखिए वन्य वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये जनपद चंदौली में स्थित है। कहाँ है? चंदौली में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में, ठीक है। 78 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में जो होती है वो कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जेजाक भुक्ति। ये क्वेश्चन भी आता है, जेजाक भुक्ति के नाम से बुंदेलखंड क्षेत्र को जानते हैं, प्राचीन नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र है? तो 7.33% है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों के द्वारा की गई? 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों के द्वारा की गई? तो ये की गई है यूएसए और यूके, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और लंदन यूके के बीच में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया है? जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का एक उप कार्यालय जो खोला गया है वो खोला गया है कोहिमा में, ठीक है। कहाँ खोला गया? कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? देखिए तक्षशिला की बात की जाए तो जो तक्षशिला की राजधानी थी वो गांधार थी। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। कौशल की जो श्रावस्ती थी, जो वर्तमान में अयोध्या है, ठीक। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। बज्ज की मिथिला या विदेह थी, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तक्षशिला की राजधानी गांधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में झील बसुता एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के द्वारा बनाई गई थी। तो जो गुजरात में जो सुदर्शन झील है ना, सुदर्शन झील, ये मौर्यों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ये गुजरात के कहाँ है? गिरनार क्षेत्र में स्थित है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी?
तो पोलो यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। ठीक है, चौगान जो कि घोड़े के द्वारा खेला जाता है, घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो मैसूर की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? रॉलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन, माउंटेन्यू चैम्प्स। तो ये वाली जो घटना है ना, कौन सी, बंगाल का विभाजन, ये कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये सब हुए थे 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये 19 मार्च 1919 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा कब हुई थी? तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा ये 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? रेड शर्ट, जो आंदोलन रेड शर्ट था उसके अगुवा कौन थे? तो रेड शर्ट यानी कि रेड इंडियन सीमांत गांधी जिनको कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे रेड शर्ट आंदोलन के अगुवाकार। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? असम में जो पहाड़ी स्थित है उसकी बात की गई थी। तो जो कार्बी आंगलोंग पहाड़ी है ना, कार्बी आंगलोंग पहाड़ी ये असम में स्थित है। ठीक है, जवादी पहाड़ियाँ और ये सेबराय पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं? ये तमिलनाडु में है दोनों, जवादी और सेबराय तमिलनाडु में है। और ये अरावली ये राजस्थान में स्थित है, अरावली पहाड़ी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो दर्रा उत्तराखंड का दर्रा है वो लिपू लेक दर्रा है, इसी से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट, तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भाई नैनीताल जाना जाता है। ठीक है, नैनीताल, यहाँ पर जगह जगह पर छोटी छोटी झीलें बनी हैं, नैनीताल, तल्लीताल, मल्लीताल, नौकुचिया ताल, ये सब जो ताल हैं वो नैनीताल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं, ऑर्किड वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आ से आर्किड और आर से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी? तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो कानूनों का संरक्षण संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, आंसर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? देखिए इनमें पूछा गया है, इन राज्यों में पूछा गया है किसका द्विसदनीय है। तो द्विसदनीय राज्य जो है, देखो द्विसदनीय में राज्य कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है, आंध्र प्रदेश आता है और तेलंगाना आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो किस धारा के द्वारा? तो जो धारा के द्वारा मान्यता दी गई है वो 8 क्लॉज 1 के तहत भारत सरकार को स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 क्लास 1 द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो रखता है भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल, जो कि संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका जो भारत का महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की है तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है राजगौमित्य। राजगौमित्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता व्यय करने का आधार क्या है? तो वो आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र यानी सूचना प्रौद्योगिकी है, ये चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में की अपेक्षा की जाती है। तो किसकी अपेक्षा की जाती है? कमी की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो जो परिणाम की बात की गई है तो वो ऋण सृजन घटेगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? तो वो प्रशिक्षण नियोजन कार्यक्रम है हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष जारी की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में जारी की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1951 में। 1951 से 56 तक ये, और यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो ये किस पर आधारित थी? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो कृषि, ठीक है, कृषि के विकास पर केंद्रित थी। और किस मॉडल पर? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और दूसरी की बात करें तो वो किसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला जो है वो मदर टेरेसा है। ठीक है, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? तो सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है वो ब्रेंडन मैकुलम है, जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं। ठीक है, इनका जो रिकॉर्ड है वो 54 गेंदों में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक, तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा की बात करें तो जो म्यांमार की मुद्रा है वो म्यांमार क्यात है। क्या है? म्यांमार क्यात, ये म्यांमार की मुद्रा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो जो पावर बैटरी का आविष्कार किया था वो किया था एलेसेंड्रो वोल्टा ने। पावर बैटरी का यानी कि जो वोल्टा है, वोल्ट किस में होते हैं? बैटरी में होता है वोल्ट, तो एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था इसका आविष्कार। ठीक है, पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? एलेसेंड्रो वोल्टा ने। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे क्वेश्चन हिंदी और जीएस के। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।